तो हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है नीलेश भारती और मैं एम्स कल्याणी का थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। तो अब नीट के एग्ज़ाम में सिर्फ पाँच महीने बच गए हैं और जब मैं अपने टाइम पे नीट की तैयारी कर रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि क्या सही में आपको नीट क्रैक करने के लिए 14 से 16 घंटे पढ़ना ज़रूरी है। तो चलिए आज हम इस पर बात करेंगे कि आपको एग्जैक्टली 14 से 16 घंटे पढ़ना चाहिए या नहीं। सभी के मम्मी पापा बोलते होंगे कि 14 घंटे पढ़ो, दिन रात पढ़ो, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। मैं आपको लास्ट में अपने बारे में बताऊंगा कि मैंने किस तरह से पढ़ाई की थी, मैंने कितने घंटे दिया था, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी का वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सारे स्टूडेंट के लिए ये चीज़ें एक जैसी नहीं है। हमारे पास कुछ कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, एक तो फ्रेशर्स हैं और दूसरे ड्रॉपर्स हैं। ठीक, जो लोग फ्रेशर्स हैं उनको क्लास जाना होता है, तो क्लास में उनका मैक्सिमम टाइम दिन का चला जाता है, जैसे 6 से 8 घंटे उनके क्लास में ही चले जाते हैं। तो देखिए, क्लास अटेंड करना भी जरूरी है, उसी से आपको कॉन्सेप्ट बनता है, उसी से आपको पता चलता है एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। बट मेरा मानना ये है कि जितना टाइम आप सेल्फ स्टडी में देते हैं, जितना टाइम आप बैठ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो खुद से, वो आपको डिसाइड करता है कि आपका नीट में एग्जैक्टली कितना रैंक आने वाला है। आप कितना भी क्लास अटेंड कर लो, आप कितना भी लेक्चर देख लो, आप कितना भी टाइम दे दो लेक्चर देखने को, कॉन्सेप्ट समझने को, बट अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो किसी भी कारण से, तो आपका नीट में सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो जो लोग फ्रेशर्स हैं उनको तो कोचिंग और ऑनलाइन क्लासेस कोर्सेज जाना ही पड़ेगा, फर्स्ट टाइम है उनका इसीलिए। बट जो लोग ड्रॉपर हैं फर्स्ट टाइम, वो कुछ ना कुछ पढ़ रखे होंगे, तो उन्हें थोड़ा सा कम वीडियो लेक्चर अटेंड करना है। बस ये खुद पे होता है कि उन्हें लगता है ऐसा कि मैंने अच्छा से नहीं पढ़ा फर्स्ट टाइम, तो इसीलिए वो लोग भी क्लासेज अटेंड करते हैं जिनमें उनका मैक्सिमम टाइम क्लासेज में जाता है। बट वो लोग जानते हैं कि उन्हें पढ़ना क्या है और नीट में एग्जैक्टली आने क्या वाला है। और एक होता है हमारे पास जो बच्चे एक से ज़्यादा ड्रॉप ले रखे हैं, उन्हें तो पूरा पता है कि उन्हें पढ़ना क्या है, बस उन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया अच्छे से, इसीलिए उनका इस बार नीट नहीं निकला। तो उन्हें सब कुछ पता है कि पढ़ना कैसे है। तो जो लोग फ्रेशर्स हैं वो कोचिंग और लेक्चर में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, और जो लोग फर्स्ट टाइम ड्रॉपर हैं उनके पास कम टाइम होता है वीडियो लेक्चर अटेंड करने का, इसीलिए उन्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करना चाहिए। बट जो लोग एक टाइम से ज़्यादा बार ड्रॉप कर चुके हैं, उन्हें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करना चाहिए और वही वीडियो लेक्चर देखना चाहिए जो कॉन्सेप्ट उनका वीक हो। अगर आप 6 से 8 घंटे डेली सेल्फ स्टडी को देते हो तो वो मोर देन इनफ है, वो सफिशियंट है। अपार्ट फ्रॉम कि अगर आप 8 घंटे आप क्लासेस में खर्च कर रहे हो, तो जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं तो वो 8 घंटे भी देते हो आप अपने दिन का, 24 घंटे का, आप लोग सारे दिन घर में रहते होगे, तो आप अगर 8 घंटे भी देते हो तो आप नीट क्रैक कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको 14 से 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा, बट आपको इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ऑलमोस्ट 200 से 300 डेली आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो क्लास में ही, और आपका जो भी डाउट होता है उससे आप वापस लेकर घर पे नहीं आओ। ये मैं फ्रेशर्स की बात कर रहा हूँ, जिससे आपका मैक्सिमम आप टाइम का यूज कर पाओ, क्योंकि सबसे कम टाइम फ्रेशर्स के पास ही होता है, क्योंकि उन्हें क्लासेस भी अटेंड करनी होती है, उन्हें स्कूल भी अटेंड करना होता है, और इसके बीच भी उन्हें टाइम निकालना पड़ता है फर्दर स्टडी के लिए। तो आपका जो भी डाउट है आप कोचिंग क्लासेस, आप स्कूल में ही अपना खत्म कर लो। और अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, मतलब जो लोग ड्रॉपर हैं जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है, उन्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और वो नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं उन्हें कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, या तो मैं आपको नीट प्रेप का टारगेट सीरीज के बारे में बताना चाहूंगा जो कि नीट 2024 के लिए है। तो इससे पहले मैं ये बता दूं कि इतने सारे मार्केट में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आपको सभी के पीछे नहीं भागना है। देखो, कुछ टेस्ट सीरीज में आपको देख के लगता होगा कि ये एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन है तो इसे मैं कर लेता हूँ, कहीं ये आ जाए। ऐसा नहीं होने वाला। 95% क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से ही होने वाले हैं। तो आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना है कि आप एनसीईआरटी से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आते हैं तो उससे आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक सिली मिस्टेक आपका 5 मार्क्स ड्रॉप कर देता है। तो मैं आपको इस टारगेट सीरीज के बारे में बताना चाहूंगा नीट प्रेप का, जिसको सभी लोग जानते हैं ऑलमोस्ट। तो देख सकते हैं इसमें आप अभी करेंटली 51,000 स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं। और ये बैच आपको क्या क्या प्रोवाइड करता है, कि इस बैच में ऐसा क्या खास है, इसे टारगेट क्यों कहते हैं। तो सबसे इसे टारगेट इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये आपको एक टारगेट फिक्स करने का मौका देता है। तो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि इसे टारगेट क्यों कहते हैं। और इसमें आपको एडिशनल फीचर भी है, जैसे क्विक रिवीजन के फीचर्स। इसमें आपको फ्लैश कार्ड्स और माइंड मैप्स मिलते हैं। इसमें आपको एनसीईआरटी बुक्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। और ये जो मैं आपको बता रहा टारगेट सेटिंग फीचर, इसमें आप खुद का एक टारगेट सेट कर सकते हो कि आपको कितने दिनों में क्या पढ़ना है और आपको क्या टारगेट नंबर है जो आपको स्कोर करना है। और इसमें आपको एनसीईआरटी का फिल्टर ही मिलते हैं, और आप इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन बैंक और साथ साथ उसके वीडियो सॉल्यूशन भी मिलते हैं। और इसका सबसे पहला फीचर है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसमें आपको सारे पीवाईक्यू मिलते हैं, भले वो नीट हो, बहुत पहले का एआईपीएमटी भी हो, एम्स हो, बोर्ड एग्जाम्स हो, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको इसमें मिलते हैं। जैसे कि
अगर आपको बाहर के ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है, तो क्यों ना आप AIPMT का ही क्वेश्चन सॉल्व करो, बाहर के क्वेश्चन सॉल्व करने से अच्छा है। और इसका अगला फीचर है ये फ्लैश कार्ड्स का। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चैप्टर आप अच्छे से पढ़े हुए हो और फिर भी आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो आप ये फ्लैश कार्ड्स खोल के उस चैप्टर के सारे फ्लैश कार्ड्स को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये एक आपका एक्टिव रिवीजन जैसा हेल्प करेगा। और जो मैं आपको बता रहा था ये टारगेट डिटेल्स के बारे में, देखो इसमें आप ये स्टेटस देख सकते हो, ये मैंने अभी टारगेट बनाई, ये एक्टिव है। आप इसमें डेट सिलेक्ट कर सकते हो, कौन से डेट में आपको क्या अचीव करना है, और आप अपना स्कोर अचीव कर सकते हो कि आपको क्या टारगेट है। और इसी के अकॉर्डिंग आप अपना एक खुद का पर्सनलाइज DPP भी बना सकते हो। कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने एक चैप्टर पढ़ा होगा, कुछ बच्चों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा, कुछ बच्चों ने 2-3 चैप्टर पढ़े होंगे, तो आप अपने कन्वीनियंस के अनुसार एक अपना खुद का एक DPP बना सकते हो। और इस DPP में देख सकते हो आप कैसे मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है, आप भी खुद का टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे क्रिएट DPP का ऑप्शन है, आप यहाँ पे DPP भी बना सकते हो। और इसमें आपको एक खुद का OMR शीट भी मिलता है। आप DPP बनाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो और OMR के पैटर्न में सॉल्व करो। ये आपको एक OMR फिलिंग का भी ऑप्शन प्रोवाइड करता है, जो कि एक्चुअल नीट एग्जाम के लिए बहुत अच्छा है। और इसमें आपको इतने सारे टेस्ट सीरीज मिलते हैं, नीचे और भी ऑप्शंस थे तो मैंने सिर्फ एक पेज का लिया है। इसमें आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज मिलते हैं, देख सकते हो हर हफ्ते इसमें एक टेस्ट हो रहा है, किसी हफ्ते में 2 टेस्ट भी हैं। जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो उतना आपके चांसेस ज़्यादा है नीट में स्कोर करने के लिए। तो इस कोर्स के बारे में फर्दर जानकारी के लिए आप नीट प्रेप के वेबसाइट पर जाके चेकआउट कर सकते हो। अब ही नीट के एग्जाम में सिर्फ एक्यूरेसी ही मैटर करता है। आप कितना भी क्लास अटेंड कर लो, आप कितना भी लेक्चर देख लो, आपका सिर्फ एक चीज मैटर करता है, वो है एक्यूरेसी। अगर आप एक सिली मिस्टेक करते हो तो आपका 5 मार्क्स नीचे चला जाएगा। और मार्क्स वर्सेस AIR का ट्रेंड को देखते हुए ये आपको 2 से 3 हजार रैंक का इसमें आपको डिफरेंस आ जाएगा, आपका ड्रीम कॉलेज बहुत दूर चला जाएगा। तो देखो मैं क्या करता था अपने टाइम पे, देखो मैं एक ड्रॉपर था, मेरे पास पूरी 24 घंटे मेरे पास रहता था। तो मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में 485 मार्क्स स्कोर किए थे और मेरा 58,000 रैंक था, जो कि मैंने 2019 में दिया था। तो मेरे को सम आइडिया था कि कैसा सिलेबस आता है नीट का, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ ज़्यादा फोकस करना चाहिए, मुझे एक बार आइडिया लग गया था अपना पहला अटेम्प्ट देकर। तो इसलिए मेरा मेन फोकस था कि सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करना है अपने ड्रॉप ईयर में। तो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से किया, मेरे टाइम पे इतने सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने अपने फ्रेंड से अपने एक आकाश का मॉड्यूल का अरेंज किया और मैंने उसके सारे क्वेश्चन बार बार सॉल्व किए। इतनी बार सॉल्व किए कि मुझे सारे क्वेश्चन के आंसर याद हो गए थे कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। और मैंने फिर टेस्ट सीरीज लेना स्टार्ट किया और जो क्वेश्चंस मेरे टेस्ट सीरीज में गलती होते थे उससे भी मैंने बार बार सॉल्व किया। तो मैंने पूरे 1 साल से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं घर में बैठ के। तो इसको मैंने बार बार रिपीट किया और मेरे फाइनली नीट में 640 मार्क्स आ गए और मेरे ऑल इंडिया रैंक 6 के था। और आज मैं एम्स कल्याणी का 3rd ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। तो अगर मैं ये कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। बस आप खुद पे भरोसा रखो, किसी एक रिसोर्स पे स्टिक करो, इधर उधर टाइम वेस्ट ना करो, खुद पे भरोसा रखो, अपने रिसोर्सेज पे भरोसा रखो और आप सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ। याद रखना NCERT की ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। जितना बाहर आप जाओगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को, उतना आप अपने रैंक को नीचे कर रहे हो। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप इस वीडियो पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।